प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है क्लास 10th की 67 और आज है 19 दिसंबर 2020। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान SST, जिसमें हम राजनीति विज्ञान का जो चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम उसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। आज की वर्कशीट में आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं 4 और 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं 3, और इसके बाद एक स्रोत आधारित प्रश्न दे रखा है 4 नंबरों का। तो इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके वर्कशीट का, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? तो सामाजिक समानता तो सिर्फ लोकतंत्र में ही उपलब्ध होती है, तो राजतंत्र में नहीं, तानाशाही में नहीं, लोकतंत्र में उपलब्ध होती है, तो एक तंत्र में भी नहीं, तो लोकतंत्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। तो रेखांकित शब्द है निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है, ये गलत है। निरंकुश सरकार वैध सरकार नहीं होती, जबकि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वैध सरकार होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसको जनता के द्वारा चुना जाता है लोकतांत्रिक सरकार को, तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? वैध सरकार होती है। तो निरंकुश की जगह पर क्या आ जाएगा? लोकतांत्रिक सरकार। तीसरा प्रश्न है इस वर्कशीट का, सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, बिल्कुल सही। RTI 2005 में एक कानून बना था, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके तहत हम जो है सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए RTI लगा सकते हैं, और 30 दिनों के अंतर्गत किसी भी विभाग से जो हमने जानकारी मांगी है उसको देनी पड़ेगी। जैसे प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ घूमने गए थे, अगर इसकी जानकारी हम मांगे तो सरकार को देनी पड़ेगी। तो ये क्या है? सत्य है। चौथा प्रश्न है इस वर्कशीट का, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित करना है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों की सरकार, यानी कि लोकतंत्र में जनता सरकार को चुनती है तथा सरकार को बदल भी सकती है। भाई, जब सरकार सही से कार्य नहीं करेगी तो इलेक्शन के द्वारा जनता वजह सरकार को बदल भी सकती है, ठीक है। अब 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? तो भाई, लोकतंत्र में हम शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जो किसान बिल लेकर आई सरकार, तो उसका किसान जो विरोध कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर इसमें कोई गलती है तो सरकार उसमें सुधार कर सकती है। तो इससे क्या होता है? लोकतंत्र मजबूत होता है, ठीक है। लोकतंत्र क्या होता है? मजबूत होता है इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। लोकतंत्र में लोग सरकार के नीतियों की खुले तौर पर आलोचना कर सकते हैं। जैसे कि अभी किसान जो है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, और उसमें सरकार के जो नीतियां हैं उसकी खुली तौर पर आलोचना कर रहे हैं कि क्या क्या उसमें गलतियां हैं। जब यही आलोचना या शिकायतें सरकार तक पहुंचती हैं तो सरकार अपनी नीतियों को सुधारने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है? सरकार को बेहतर निर्णय लेने में हेल्प होती है और लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है? यानी कि लोकतंत्र में हमें क्या क्या उम्मीदें होती है, कि लोकतंत्र से क्या क्या उम्मीदें हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होता है। भाई, जो भी सरकार चलाती है वो संविधान के अनुसार ही सरकार चलाई जाती है। तो क्या होता है? लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, संविधान के अनुसार ही शासन किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है? जो भी सरकार काम करती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। जनता को बताया कि हमने ये कानून बनाया और ये काम किया है, ठीक है। तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होना चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? पूरे देश का एक समान विकास होता है। चौथा, लोकतांत्रिक सरकार में असमानता तथा गरीबी नियंत्रित होनी चाहिए।
यानी कि लोकतंत्र में ये माना जाता है कि समानता आएगी और गरीबी कम होगी। पांचवा है लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति की गरिमा तथा स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि लोकतंत्र सरकार में व्यक्तियों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है उसकी व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है और उसको स्वतंत्रता उसकी निश्चित हो जाती है। छठा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में जैसे अगर बात करें तो अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, वर्ग के लोग रहते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी वर्ग, जाति, धर्म, सभी लोगों को सम्मान प्राप्त होता है लोकतांत्रिक सरकार में, ये माना जाता है, ये इससे उम्मीद की जाती है लोकतंत्र से। तीसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर क्यों माना जाता है। तो लोकतंत्र में जो शासन होता है, जैसे राजतंत्र हो गया, तानाशाही हो गया, उसको लोकतंत्र को उससे बेहतर माना जाता है राजतंत्र से, तानाशाही से। क्यों माना जाता है? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है। भाई जो राजतंत्र होता है उसमें क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है ना, जैसे हुमायूं का अकबर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता चुनाव करती है शासकों का, तो अब वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, भाई जनता के अकॉर्डिंग थोड़ी ना काम करेंगे। दूसरा है इसका कि लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है। अब भाई जो नेता सही से काम नहीं कर रहा है, जो सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, सरकार जो है जरूरी नहीं कि उसको ही वोट करे। जैसे दिल्ली में क्या था, पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सही से काम नहीं कर रही, तो जनता ने क्या किया, आम आदमी पार्टी को चुना, ठीक है। तो जो सरकार सही से काम नहीं करेगी तो उसको जनता जो है उसको बदल भी सकती है। तीसरा है लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। बिल्कुल सही, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में जो सरकार चलाई जाती है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलाई जाती है, तो कानून का शासन होता है लोकतंत्र में। चौथा है लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको वोट डालने का अधिकार होता है और हर किसी व्यक्ति के वोट का जो मूल्य होता है एक ही होता है। ये नहीं कि अमीर आदमी जैसे प्रधानमंत्री का वोट डालेंगे तो उसके 10,000 वोट गिने जाएंगे एक वोट का मूल्य, है ना, और हम जैसा कोई डालेगा तो उसको एक ही गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी के वोट का मूल्य क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। पांचवा है लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है। भाई जनता के द्वारा चुनी गई होती है लोकतंत्र सरकार, इसलिए वो क्या होती है, वैध सरकार होती है, ठीक है, कानूनी सरकार होती है। जबकि राजतंत्र जनता नहीं चुनती राजतंत्र में राजा को, है ना, और ना ही तानाशाह में जनता चुनती है तानाशाह को, ठीक है, इसलिए वो वैध सरकार नहीं होती राजतंत्र और तानाशाही सरकार। लोकतंत्र सरकार क्या होती है, वैध सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। छठा है लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। बिल्कुल सही, भाई जनता जो भी कर रही है, ठीक है, वो जनता के प्रति जो है ना क्या होती है, लोकतंत्र सरकार जवाबदेह होती है। जो भी सरकार करती है वो जनता को बताती है कि हमने क्या क्या काम किए हैं, और अगर जनता जानना चाहे तो RTI के माध्यम से भी जवाब पता कर सकते हैं कि सरकार ने आखिर क्या क्या किया, कहाँ पे स्कूल बनवाए, कहाँ पे हॉस्पिटल खुलवाए, है ना, कितनी सड़कें बनवाई हैं, तो ये सारी जानकारी सरकार से जनता ले सकती है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जबकि राजा या राजशाही जो होते हैं, राजतंत्र होता है, उसमें क्या होता है, राजा से कोई बोल भी नहीं सकता, पूछ भी नहीं सकता कि आपने क्या किया। तो अगर कोई पूछेगा तो क्या करेगा, राजा उसे फांसी भी चढ़ा सकता है ना। ऐसी तानाशाह सरकार में होता है। जैसे कि आपने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा होगा, लुई सोल्वे के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा था, जार निकोलस के बारे में, है ना। तो जार निकोलस के बारे में राजतंत्र है ना, और जो दूसरा हिटलर के बारे में आपने पढ़ा, तो उसमें क्या है कि हिटलर भी तानाशाह था और नेपोलियन तानाशाह था, है ना, और जो लुई सोल्वे थे वो राजतंत्र के समर्थक थे। तो अब लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के प्रति सरकार क्या होती है, जवाबदेह होती है। अब इसमें नेक्स्ट है स्रोत आधारित प्रश्न। स्रोत पहले पढ़ लेते हैं, क्या स्रोत है, ठीक है, उसके फिर आप आंसर लिखना। स्रोत आधारित प्रश्न है 4 नंबर का। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है स्रोत, पढ़ लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है।
अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस चीज को मानती है, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकार का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र सरकार क्या होती है इसमें। तो इसके आंसर कर लेते हैं अब स्रोत आधारित प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न है इसमें, टकराव कब उत्पन्न होते हैं। तो टकराव कब उत्पन्न होते हैं? जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तब टकराव उत्पन्न होते हैं। जैसे श्रीलंका में था, श्रीलंका में जो तमिल थे उनको लगा कि हमारे साथ में अन्याय किया जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि सिंगलियों को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। तो क्या हुआ, सिंगलियों में तमिलों में क्या हुआ, टकराव हुआ, है ना। तो जब भेदभाव किया जाता है तब क्या होता है, टकराव होता है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का आधार क्या है। तो लोकतंत्र का आधार हमें इस जो वर्कशीट में जो स्रोत आधारित प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग देना है। गरिमा और आज़ादी की चाह लोकतंत्र का आधार होता है, यानी कि सभी को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, आज़ादी चाहिए, वही लोकतंत्र का आधार है। ठीक है। तो बच्चों स्रोत आधारित जो तीसरा प्रश्न है वह है, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है, आत्मसंतुष्टि के लिए और स्वाभिमान के लिए। भाई अपना स्वाभिमान चाहने के लिए और आत्मसंतुष्टि के लिए क्या चाहता है व्यक्ति, सम्मान चाहता है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई राजतंत्र में, तानाशाही में अलग व्यवहार होता है ना, और लोकतंत्र में व्यक्ति गरिमा और आज़ादी को लेकर अलग व्यवहार किया जाता है। तो क्या लिखोगे आंसर, नहीं। सरकार की सभी सरकारों में व्यक्ति गरिमा और आज़ादी को लेकर समान व्यवहार नहीं करती हैं। ठीक है, संसार की क्या लेना, इसको संसार का लेना यहाँ पर। ठीक है, संसार की सभी सरकारें व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर समान व्यवहार नहीं करती हैं। ठीक है। तो बच्चों ये आज की वीडियो थी, आज की वर्कशीट की। ठीक है, आप देखिए इसको सही से और अपने प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।